डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट को हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर को, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो कंडीशनल ऑपरेटर को अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इफ एल्स को देखा था कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ओके हो गया। इसी तरह हम कंडीशनल ऑपरेटर को भी यूज़ करते हैं। जस्ट हमारे पास क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स चेंज है बट मतलब वही है इफ एल्स वाला। या आप क्या कर सकते हैं, इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते थे इफ के अंदर और ये वाला ब्लॉक चलता था या फिर ये वाला ब्लॉक चलता था। यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर में भी यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद स्टेटमेंट या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, उसके बाद कॉलन लगा के हम क्या कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो दरअसल होता क्या है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे चलेगी। ओके हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसे देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इफ एल्स के लिए ये वाला प्रोग्राम बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे यूज़र से एज ली थी, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे चेक किया था कि अगर एज ग्रेटर आर इक्वल टू 18 है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर एज ग्रेटर आर इक्वल टू 18 नहीं है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। ओके हो गया। अगर हमारी कंडीशन ठीक होती है तो एफ वाला ब्लॉक चलता है, और अगर यहाँ पे फॉल्स आता है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलता है। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो कंडीशनल ऑपरेटर भी इसी तरह ही काम करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ के बगैर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ कि अगर हमारे पास इफ़ का जो ब्लॉक है उसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा लाइंस होंगी, दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, तो हम क्या करेंगे, उसका ब्लॉक बनाएंगे, उसकी बॉडी बनाएंगे, यानी ये करली ब्रैकेट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता, एक और स्टेटमेंट होती जिसमें मैंने लिखा होता टेक्निकल अमार। तो अब क्या है कि इफ़ की बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड। ओके हो गया। अगर हमारे पास इफ़ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है तो हमें ये करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लगाएंगे तो ठीक है, और अगर हम चाहें तो इन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे एल्स में एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ब्लॉक को ख़त्म कर सकता हूँ, यानी कि करली ब्रैकेट्स को ख़त्म कर सकता हूँ। बट अगर दो स्टेटमेंट्स होंगी या फिर दो से ज़्यादा होंगी तब हमें ये ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, करली ब्रैकेट्स को यहाँ से इरेज कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह एल्स में भी एक ही स्टेटमेंट है, हमारी मर्जी है हम इसे ब्लॉक में लिखें या फिर ऐसे ही लिख दें। ओके हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है कि हम लगाते हैं कंडीशन। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ को यहाँ से इरेज करता हूँ और ब्रैकेट्स को भी इरेज कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी कि अगर एज ग्रेटर आर इक्वल टू 18 है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ओके हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेमी कॉलन को भी हटा देता हूँ और हम यहाँ पे लगाते हैं कॉलन। ओके हो गया। तो एल्स को भी हम यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लेके आते हैं हम इस तरह।
अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इफ एल्स की तरह ही काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर एज ग्रेटर आर इक्वल टू 18 है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके हो गया। और अगर एज ग्रेटर आर इक्वल टू 18 नहीं है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ सो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर योर एज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज एंटर करता हूँ 25, जो कि क्या है 18 से ग्रेटर है। तो क्या होगा, हमें प्रिंट होके मिलेगा यू आर एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है यू आर एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इफ एल्स के अल्टरनेटिव को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उससे रिलेटेड आपने कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखने हैं, ताकि आपकी टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनी रहे और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव हों। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपने क्या करना है, C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और हर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ से देखने हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आए हैं तो इफ़ से रिलेटेड हमने ये प्रोग्राम देखने थे, मैक्सिमम एमंग 3 नंबर्स, मिनिमम एमंग 3 नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम एमंग 3 नंबर्स। एक और प्रोग्राम था मैक्सिमम सम एंड एवरेज इन C++। ओके हो गया। और अगर आप इफ एल्स को देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड, चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, और यहाँ पे आपने लीप ईयर वाला प्रोग्राम भी देखना है। तो आप क्या करेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखेंगे तो आपकी टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनी रहेगी और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आप क्या करें, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।